जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का आप पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। आप लोग का पिछले वीडियो में बताए थे कि 150 प्लस क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आएंगे जो वीवीआई क्वेश्चन होगा, और लगभग 150 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग का पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है धांधली की वजह से। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा उसमें चोरी नहीं चलेगा, क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना कतई नहीं है। इसलिए आप लोग सभी तैयारी में लग जाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर, 51 नंबर। 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज का 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। जो रंगमंच होता है उसके जस्ट पीछे जो पर्दा लगा होता है उसके पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है नेपथ्य है, बी है नेपथ्य है, सी है पृष्ठभाग है, और डी है पृष्ठभूमि है। तो देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अंत, बी है विराम, डी है पटाक्ष, और सी है पटाक्षेप। तो देखिए, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है पटाक्षेप कहलाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कि पूछने के योग को क्या कहते हैं? पूछने के योग को क्या कहा जाता है? तो पूछने के योग को कहा जाता है प्रश्नव्य, प्रश्नव्य। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, माने एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्द दिया हुआ है, उसके बदले पूछ रहा है कि एक शब्द क्या होगा। एक बार कही बातों को दोहराते रहना उसको कहते हैं पृष्ठपेषण, पृष्ठपेषण कहते हैं, पेषण। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, पृष्ठपेषण। एक बार कही गई बातों को दोहराना पृष्ठपेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का रहा है कि पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पिपास, बी है पिपासो, डी है पिपोस, और सी है पिपासु। तो देखिए, पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं, पिपासु। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? पति द्वारा त्याग स्त्री को क्या कहा जाता है? जो पति अपनी स्त्री को जब छोड़ देती है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, उसको क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहा जाता है, परित्यक्ता। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं, और जिसका पत्नी मर गया हो उसको विधुर कहते हैं, और पति द्वारा त्याग स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का रहा है कि जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो उसे सब्यसाची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्यसाची। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का रहा है कि प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु क्या कहलाती है? देखिए,
प्रयोग में लाने योग्य वस्तु को प्रयोजनीय कहते हैं, प्रयोजनीय। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का 59 नंबर कि प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो देखिए, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को प्रति चिकित्सा कहा जाता है, प्रति चिकित्सा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की प्रायद्वीपीय भूमि, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक तीनों ओर जल से घिरी भूमि को प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का रहा है कि जिसे गिनना असंभव हो उसे क्या कहते हैं? जिससे गिनना संभव नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गणित, बी है गिनती, सी है अनगिनत और डी है अग्रगण्य। देखिए, जिसे गिनना असंभव हो उसे अनगिनत कहते हैं, अनगिनत। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नियमानुकूल न हो, जो नियम के अनुकूल न हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनियमित कहा जाता है। जो नियम के अनुकूल न हो उसे अनियमित। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उपमेय, बी है उपमान, सी है अनुपमा और डी है अनुपम। जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है, अनुपम। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। कि जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो पढ़ा न जा सके उसे कहा जाता है अपठनीय, अपठनीय, जिससे पढ़ा नहीं जा सके। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का रहा है कि जिसमें सामर्थ्य न हो, जिसमें सामर्थ्य न हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें सामर्थ्य न हो उसे असमर्थ कहते हैं, असमर्थ। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का रहा है कि आदि से अंत तक, माने शुरुआत से अंत तक को क्या कहते हैं? शुरुआत से अंत तक को क्या कहा जाता है? आधोपांत, आधोपांत। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का रहा है कि आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित क्या कहलाता है? देखिए, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित को आध्यात्मिक कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर 59 नंबर का रहा है कि इंद्रियों से संबंधित कहलाता है, इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाता है? देखिए, ऑप्शन ए है इंद्राणी, बी है इंद्रिक, सी है इंद्री और डी है इंद्रनील। तो देखिए, इंद्रियों से संबंधित कहलाता है इंद्रिक। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का रहा है कि जो कहा गया है
उसे क्या कहते हैं? जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कथित। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 71 नंबर। घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य को क्या कहा जाता है? तो घृणा किए जाने योग्य को घृण्य कहा जाता है। घृण्य क्या कहा जाता है? घृण्य कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का रहा है कि क्षमा किए जाने योग्य को क्या कहा जाता है? क्षमा किए जाने योग्य को क्या कहा जाता है? तो उसे क्षम्य कहा जाता है, क्षम्य कहा जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है? गोद लिया गया पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है, दत्तक पुत्र कहा जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे धोंदू पंत, जिसको नाना साहेब कहा जाता था। गोद लिया गया पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में दया न हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे निर्मम कहा जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग में लाए जाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य को क्या कहा जाता है? तो प्रयोग में लाने योग्य को कहा जाता है प्रयोजनीय, प्रयोजनीय, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।